बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। जय हिंद दोस्तों। दिनांक 26 फरवरी 2024 को सहायक आयुक्त रंगत श्रीमती सपना प्रिया जी ने बेटापुर के टीवी कुलम ब्रिज के मुद्दे पर वहां के गांव वासियों से मिली और लंबे समय तक चर्चा करी। दर्शकों, आपको यहां बता दें कि टीवी कुलम ब्रिज जो क्षतिग्रस्त हाल में है और लोगों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उस ब्रिज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाया हुआ है। ब्रिज न होने के कारण वहाँ के गाँव वासियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को कई मीडिया ने उठाया, साथ में वहाँ के PRIs ने भी प्रशासन के सामने रखा, लेकिन इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण 18 फरवरी 2024 को गांव वासियों ने आपस में मीटिंग कर इस मुद्दे पर इलेक्शन बायकॉट तक के फैसले ले सकते हैं का संदेश जारी किया। जय हिंद दोस्तों, आज जो है कि हम टीवी कुलम ब्रिज के सामने खड़े हैं। बेटापुर टीवी कुलम का जो ब्रिज है, आपको बता दें कि 18 फरवरी को यहाँ में एक पब्लिक आपस में मीटिंग किए थे, जिसमें जो है कि आपस में ये मीटिंग करके ये डिसीजन निकाले कि अगर प्रशासन ब्रिज को ठीक नहीं करता या नया ब्रिज नहीं बनाता है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन से भी उनका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो चक्का जाम प्रदर्शन भी करेंगे। और आखिरी में जब कुछ भी नहीं होता है तो उन्होंने ये डिसीजन निकाला था कि खामोशी पूर्वक बायकॉट करेंगे इलेक्शन का। लेकिन दोस्तों, हमारे मीडिया की तरफ से मैं बता दें कि इलेक्शन का बायकॉट करना जो है कि वो कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी भी समस्या का। लेकिन क्या है कि अब उनका भी तकलीफ है, क्योंकि उनको क्या बोलता है कि आने जाने में परेशानी होता है, काम धंधे जो है कि करने में जो है कि बहुत सारे परेशानी होते हैं। तो आज जो है कि असिस्टेंट कमिश्नर रंगत जो है कि यहाँ में आके इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो हम जानने की कोशिश करेंगे उनके सामने क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम उदय है, मैं टीवी कुलम का निवासी हूँ। पिछले 4 साल से हम लोग के ब्रिज का जो काम रुका पड़ा है, इसको लेके हमारा मेंबर और गांववासी सब कई अफसरों से मुलाकात किया। हमारा प्रधान जी भी ये विषय को लेके बहुत कई दिनों से ऐसे ही काम कर रहे, लेटर देना, जाके बात करना और आश्वासन दे रहे हैं को अफसरों हम लोग को मेंबर और जो भी गांववासी जाते हैं उनको आश्वासन दे रहे हैं कि सब कुछ हो गया, एस्टिमेट हो गया, काम बस शुरू होने ही वाला है। ऐसा बहुत सारा हम लोग को आश्वासन दे के भेज देता, लेकिन यहाँ कोई एक्शन टेकन, कुछ भी नहीं काम हो रहा। तो मतलब कुछ भी अभी इसका मैटर में काम नहीं हो रहा है। तो ये ब्रिज अगर देखा जाए तो कितना साल से बंद है पूरी तरह से? 7 साल से। 7 साल से बंद है। 7 साल से टोटल आवाजाही बंद है। वाहन का जो आवाजाही है, वाहन आवाजाही बंद है। अभी पिछले 1 साल से बिल्कुल ही बंद है, पैदल भी बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ब्रिज जो है बहुत खराब हो जाने के कारण हम लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करें। प्रधान हम लोग को आश्वासन नहीं दे रहा है। प्रधान को वहां से आश्वासन दे रहा है कि आपका गांववासी को थोड़ा समझाइए, काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उनको जो जानकारी मिलता है वो हमारे पब्लिक हमारे साथ में आकर शेयर करते हैं। हम लोग उन्हीं से बोलेंगे ना। आज तो जो है कि प्रशासन आपके सामने आ रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर रंगत भी आ रही है, तो आप उनके सामने क्या क्या अपना डिमांड रखेंगे? ब्रिज के अलावा भी कोई डिमांड है कि खाली ब्रिज अलावा भी है? ब्रिज भी है और ये रोड भी है। यहाँ से ये ब्रिज यहाँ से लेके बिलीग्राउंड तक का जो रोड है, अभी का हालत बहुत बुरा है, बहुत बुरा। इवन एक साइकिल वाला भी जाता है तो वहाँ वो गिरने की हालत में जा रहा है। हम लोग हर रोज वो रोड से कम से कम 10 बार आना जाना हम लोग का होता है। इतना बुरा हाल है। रोड जितना गाड़ियां हैं, लोडेड व्हीकल सब उसी रोड से जाते हैं। ये ब्रिज दोराटन का जो ब्रिज गिरा तब से लेकर ये ब्रिज को यहाँ इसमें से आना जाने के कारण ये ब्रिज पूरा वीक हो गया। टीवी कुलम का निवासी श्री पी अनिल कुमार हूँ। मैंने पिछले 7 साल से इस ब्रिज को देखा है। यहाँ से ब्रिज बंद होने के बाद 7 साल हो गया और प्रधानमंत्री एक बार बन के दोबारा इलेक्शन होने वाला है। एक पंचायत चला गया, ये ब्रिज का खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा प्रधान आया, वो भी लेटर लिख रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जागा नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिनिस्ट्री, जो देश का नेता हम लोग का काम नहीं है तो हम लोग अपना वोट क्यों उसको दे? जब हम लोग का दोनों ऑप्शन अगर फेल होता है तो हम लोग जो डिसीजन लिया है इलेक्शन बाइकआउट का, हम लोग उसमें स्ट्रांग में रहेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं है, बाइकआउट नहीं है तो 7 साल एडमिनिस्ट्रेशन सोता था क्या? मेरा को ये बताओ, 7 साल एडमिनिस्ट्रेशन सोता था। ग्राम सभा में आके यही बोलता है एस्टिमेट रेडी है, तो हम लोग एक पूरा शिवपुरम पंचायत बेवकूफ लोग गांव है। हम लोग को दिखाइए, हम लोग को वो ग्राम सभा में आके यही बोलता है कि एस्टिमेट रेडी है, आपका काम 1 महीना में हो जाएगा। उसका बाद 2 साल नया प्रधान आ गया, तो हर बार हम लोग ऐसी बोलते रहेगा, हम लोग सुनते रहेगा। इस बार होगा नहीं। अगर इलेक्शन से पहले काम शुरू नहीं हुआ तो हम लोग बाइकआउट करेगा ही करेगा।
हम आशा करते हैं कि आज के बाद हम लोग चक्का जाम का भी हम लोग बात नहीं, आप देख लीजिए, नहीं आप यहाँ से देखिए, तो हम लोग यहाँ चक्का से जाम भी एक करने का लड़का सोच को, रहे हैं। यहाँ से एक घर वाला को आना है तो 2 मिनट, कम से कम 500 घर है। ठीक है, कैमरा आप जूम कर रहे हो, ब्रिज के बाहर बैठी है एक लेडी वहाँ में, वो यहाँ आ नहीं सकती हो। यहाँ से राउंड मार के आना है तो आपको 1 घंटा लगेगा। तो इतना बड़ा सीरियस इश्यूज को इस लोग आज तक नहीं देख सका। लेटर का ऊपर लेटर, प्रधानमंत्री तक का लेटर, एलजी को लेटर, चीफ सेक्रेटरी को लेटर, हम लोग खाली लेटर लिखते रहेगा, वहां से आश्वासन खाली देते रहेगा। एस्टिमेट कितना, 1 साल 2 साल 7 साल हो गया, तो और क्या बर्दाश्त करेगा। जब हमको हमारा सरकार का जरूरत है नहीं है, सरकार हमको मानता ही नहीं है कि हम लोग पब्लिक है, तो हम लोग क्यों उसको बनाने के लिए वोट डालेगा। सर एटीआर का जब बन सकता, टीवी कुलम का ये पुल बनने में क्या है, क्या हम लोग इंसान नहीं है? बना दिया, ये नहीं बनाया। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग का साथ क्यों ना इंसाफी चलता है? नहीं, हमारा मीडिया भी जो है ना ये पुल को लेकर संवेदनशील है। हमने भी जो है कि 2-3 बार ये मैटर को उठाया है प्रशासन की तरफ से। अभी आज देखते हैं कि प्रशासन का क्या डिसीजन रहता है, उसका बाद में जो भी हम उनको सुने, प्रशासन को हम सुनेंगे, उनका क्या वो क्या करते हैं पेपर वर्क में, उनका तो पेपर वर्क में होगा ना, तो क्या करते हैं हम सुनेंगे उनको। आज हम देखना चाहते हैं, अगर उनका डिसीजन हमको एक टाइम डेडलाइन नहीं देगा, टाइमलाइन नहीं देगा कि काम शुरू करेगा, उसका बाद में हमारा चक्का जाम होगा। हम जरूर चक्का जाम करेंगे। हमें गाँववासी, हम गाँववासी, हम किसी नेता को या किसी को लेके नहीं, हम गाँववासी, हम लोग चक्का जाम करने को सोच रहे हैं। ये इंटीमेशन हम लोग देंगे जरूर। हरिनगर पंचायत, स्वदेश नगर पंचायत और शिवपुरम पंचायत का 3 वार्ड आदमी यूज करता है, कम से कम 5000 आदमी इसको। 3 पंचायत है, 3 पंचायत, हरिनगर, स्वदेश नगर, आप सोचो 5000 आदमी को तकलीफ देता है और 7 साल से ये तकलीफ झेलता है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे बच्चे लोग, यहाँ में पैदल जितना जाते हैं। फैमिली है सबका इल्ली लैंड बगीचा उधर है, हमको जाना पड़ता 9 किलोमीटर घूम के, हम उधर से 5 मिनट में बगीचा पहुँच सकता। गरीब से गरीब परिवार। हम आशा करते हैं कि जो है आपका सोल्यूशन आज का मीटिंग से निकल जाए, और उम्मीद यही करते हैं कि और कोई प्रदर्शन का नौबत ही नहीं आए। धन्यवाद जी। फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए रंगत के सहायक आयुक्त श्रीमती सपना प्रिया जी ने वहां के गांव वासियों से मिली और आश्वासन दिया कि ब्रिज के मुद्दे पर जल्द ही प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाया जाएगा। साथ में उन्होंने लोगों को बताया कि गुवाहाटी से एक टीम ने ब्रिज का जांच किया था और जांच में पाया गया कि ब्रिज इस्तेमाल करने लायक नहीं है, जिस कारण लोगों के सुरक्षा को देखते हुए ब्रिज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया गया है। और उसी टीम ने सुझाव दिया कि उस जगह आरसीसी ब्रिज का निर्माण हो। जब नए ब्रिज बनाने के स्टेप्स और प्रोग्रेस को लेकर सवाल पूछा गया, तब असिस्टेंट इंजीनियर एपीडब्ल्यूडी ने बताया कि यहां पर डबल लेन आरसीसी ब्रिज बनाने का डीपीआर तैयार किया जाएगा, फिर आगे प्रोसेस किया जाएगा। जब हमने डीपीआर का डिटेल पूछा तो उन्होंने बताया कि डीपीआर में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो शुरुआती प्रक्रिया में है, उसके बाद ही एस्टिमेट तैयार किया जाता है, फिर अप्रूवल प्रोसेस होता है, फिर टेंडर प्रक्रिया किया जाता है। माने ये मुद्दा इतना चर्चित होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन के मैटर पर अब तक कोई खास कदम नहीं उठाया गया, जो कि लोगों के लिए निराशापूर्ण बात था। फिर भी वहां के लोगों ने सहायक आयुक्त सपना प्रिया जी के अपील को मानते हुए इलेक्शन बायकॉट करने का फैसले को रद्द कर दिया और उनसे अपील किया कि लोगों के परेशानियों को देखते हुए नए ब्रिज के निर्माण के प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। क्या बोले? हाँ, आगे लाइव रिपोर्टिंग देखिए। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। दोस्तों अभी जो थोड़ी देर पहले जो है कि असिस्टेंट कमिश्नर रंगत श्रीमती सपना प्रिया जी जो है कि यहाँ में मीटिंग हुआ टीवी कुलम के आपका निवासियों के साथ में, जो टीवी कुलम का जो ब्रिज का मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कशन और भी कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर में मुद्दे के ऊपर में भी डिस्कशन हुआ है। सर अभी जो आपका मीटिंग हुआ है तो उसमें आप लोगों ने जो टीवी कुलम ब्रिज का मुद्दा उठाया, खासतौर से ये मेन मुद्दा था, और इसमें क्या है कि क्या फ़ैसला लिया है आप लोगों ने और वहाँ मैडम ने क्या फ़ैसला लिया है, उसके बारे में थोड़ा रोशनी दे। एसी मैडम आने के बाद हमसे बात करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये ब्रिज का काम अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अफसरान भी आए थे, वो सभी आकर हम उनका अपना जो काम है उनका समय के अनुसार करने के लिए एसी मैडम से बात करने के बाद में एसी मैडम हमें एक टाइम दिया है, 6 महीने के अंदर काम एस्टिमेट वगैरह का काम हो जाएगा। इसके बाद में जो भी काम होगा डिपार्टमेंट जो ये ब्रिज का मैटर में जो भी काम कर रहा है हमको अपडेट देंगे, ऐसा उसने आश्वासन नहीं, प्रॉमिस भी नहीं, लेकिन उसने कहा है। हम मानते भी हैं कि वो जितने अफसर है अभी आज डीसी है, एसी है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर्स हैं सभी एक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा गांव के लिए नहीं सभी के लिए अच्छा सपोर्टिव है। तो हम
गांववासी से डिसाइड किया है बात करके कि इलेक्शन के मैटर को हम छोड़ देते हैं, वो हम अपने इसमें रखेंगे, लेकिन वो कौन सा पार्टी को हमें देना है, बीजेपी, कांग्रेस या नोटा, हम सबको अपने मन में हम लोग गांववासी डिसाइड करके उसको डालेंगे कि हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। हमारा ये हक बनता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, तो हमको ये हमारा हक के लिए हमको ऐसा धरना देना पड़ेगा और चक्का जाम करना पड़ेगा। ऐसा करके हमारा काम हम चाहते हैं, हमारा डिमांड्स गांव में जो काम करना है उसको उनके पास तक पहुंचाने का हमारा यही एक जरिया है। इसलिए हम पिछले दिनों यहाँ मीटिंग किए थे। आज फिर से हमारा एसी मैडम हमारा साथ में आके हमको वादा करके गए हैं कि ये काम बहुत जल्दी से जल्दी हम शुरू करेंगे और आपको अपडेट भी हमको देंगे करके ऐसा बोल के गए हैं। बाकी काम प्रधान भी हमारे साथ में प्रधान जी भी हैं और शुरू से हम अपना परेशानी प्रधान जी को, हमारा पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उन्होंने भी ये पूरा 2 साल बहुत स्ट्रगल किया। उनका हर एक मोबाइल में अपना पोस्ट हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब हर चीज़ में इन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के अपना जो योगदान दिया है, काम किया है। आज यहाँ तक आज के ये दिन भी आया तो हमारे प्रधान जी की वजह से बहुत जोर हमारा सपोर्टिव बहुत उन्होंने वेंकट प्रधान जी हमें बहुत हेल्प किया है और माधव सर भी बहुत अपना सोर्स लगा के वो भी हमारा सहायता कर रहे हैं। प्रधान जी, हम अभी पूछना चाहते हैं कि अभी आज का मीटिंग के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आपकी तरफ से? नमस्कार भैया। एक्चुअली देखिए, ये पूरा टीवी कुलम के जो निवासी हैं उनका मांग था, उनका सोच था कि सरकार उनका बात नहीं सुन रहा है, प्रशासन उनका बात नहीं सुन रहा है। ये चीज़ को लेकर उन लोग बहुत स्ट्रांगली एक डिसीजन लिया था कि नहीं, इलेक्शन चुनाव को जो है, लोकसभा चुनाव को आगामी वाला, इनको बाइकआउट करेंगे बोल के। मगर आज ये बात जैसे ही हमारा सहायक आयुक्त रंगत के असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सपना प्रिया मैडम को पता चला, उन्होंने हमसे बुलाकर एक समय मांगा। हमने पूरा गाँव वाला को यहाँ पर बुलाया था, सभी लोग आए, मैडम लोग ने एकदम खुलकर पूरा पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन हुआ, बात हुआ। फिर आज क्योंकि हमारा अनुभव है पर्सनली, ये आज के दिन में मिडिल नॉर्थ अंडमान में जो डीसी सर है बहुत सक्रिय रूप से काम करते हैं। एसी मैडम भी बहुत पॉजिटिव है, हम जो भी काम उनके पास लेके जाते हैं वो मैडम करती है। आज मैडम का जो बात है उनका ऊपर हम एक आशा और उम्मीद करते हैं। आज मैडम का बातचीत को लेकर ये हम जो चुनाव को जो बाइकआउट करने वाला बात था, इसको हम विड्रॉल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भारत देश एक पूरा लोकतांत्रिक देश है, हमारा कोई अधिकार नहीं छीन सकता हम धरना करना या प्रदर्शन करने को। आने वाला दिनों में हमारे पास समय रहेगा, अगर यह पुल नहीं बनता है तो पब्लिक और पीआरए वोटर में तय करेंगे कि हम आगे क्या करना है। पर आज के दिन में मैडम का वजह से हम ये जो चुनाव जो बाइकआउट करने का बात रखा था, ये हम विड्रॉल कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।